नमाज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाले का क्या अंजाम होगा, दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अहम बयान है। बहुत नमाज में जो लोग सुनते छोड़ देते हैं फर्ज नमाजें पढ़ो उनके बारे में बहुत ही अहम बयान है। कुछ भी मसला नहीं इस होगा। बयान को ये बहुत सारी ही लाजमी सुने उसके बावजूद भी अगर इसी और बयान को हर तक लाजमी सुने लेकिन अगर उनकी अकल ताकि आपकी बहुत ही अच्छी रहनुमाई हो सके। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस गुमराही में मरने से पहले अल्लाह ताला ने शुक्रिया। अता फरमा दी है। वो क्या हदीस है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया 6 किस्म के आदमी हैं। चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस्लाम ने इरशाद फरमाया अत्तारिकु लिसुन्नती, मेरी सुन्नत को छोड़ने वाला मलऊन है, लानती है। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने मेरी सुन्नत को हमेशा छोड़ दिया इस बंदे को शफाअत मेरी नहीं मिलेगी जो इस दुनिया में मेरी सुन्नत को हमेशा छोड़ दिया करता था। एक और हदीस पाक में ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया जो मेरी सुन्नत को हमेशा छोड़ता है वो मेरी उम्मत से भी नहीं है। अपनी उम्मत में होने से भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस बंदे के लिए इनकार फरमा दिया है। अब वो सुन्नत कैसी है? ये नमाज को हम सुन्नत क्यों कह रहे हैं? और ये जो 12 रकअतें हैं ये सुन्नत मुअक्कदा क्यों हैं? सुन्नत मुअक्कदा वो नमाजें हैं जिनको ताजदार कायनात ने हमेशा पढ़ा है, कभी भी तर्क नहीं फरमाया। तो इनका हुक्म ये होता है कि अगर इनको एक आध बार छोड़ा जाए तो गुनाह नहीं है लेकिन बुरा किया, और अगर कोई छोड़ने की आदत ही बना लेता है तो गुनाहगार होगा। इतनी सख्त सख्त वईदात का वो शिकार होगा। अब देखें कितनी ताकीद आई है इन रकअतों की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हजरत आयशा सिद्दीका बुखारी की हदीस में इरशाद फरमाती हैं कि ताजदार कायनात ने हमेशा ये 12 रकअत सुन्नतें पढ़ी हैं। कौन सी 12 रकअतें? जोहर से पहले की 4 और जोहर के बाद की 2, ये 6 सुन्नतें जोहर में, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद और 2 फजर की। ये 12 वो सुन्नतें हैं जो ताजदार कायनात ने हमेशा पढ़ी हैं। ये हुजूर की सुन्नतें मुअक्कदा हैं। और आज ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि छोड़ दो ये सुन्नतें, कोई मसला नहीं है। तो भाई फिर ये लानत वाली हदीस किधर चली जाएगी? ये शफाअत से महरूमी वाली हदीस किधर चली जाएगी? गौर करना चाहिए। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो रोजाना ये 12 रकअतें पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर फरमाएगा। इन 12 में से जो सुन्नत फजर है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सुन्नत फजर को ना छोड़ना अगरचे तुम्हें घोड़े रौंद डालें। ये बदबख्त लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि छोड़ो सुन्नतें, कुछ भी मसला नहीं है। ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं फजर की सुन्नतें मत छोड़ना अगरचे तुम्हें घोड़े रौंद डालें। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फजर की 2 सुन्नतें दुनिया व मा फीहा से बेहतर हैं। दुनिया और उसके अंदर जितने भी खजाने हैं ये फजर की 2 सुन्नतें इन खजानों से बेहतर हैं। नबी बार बार अहादीस में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि मेरी सुन्नत को तुमने परमानेंटली नहीं छोड़ना। हाँ, कभी थकन लगी हुई है एक आध बार छोड़ दिया, कभी बीमार हो गए एक आध बार छोड़ दिया, कभी सफर में है, तंगी में है, एक आध बार छोड़ दिया, उसमें बंदा गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन एक यह है कि यार फर्ज से निजात हो जाएगी, छोड़ दो सारी जिंदगी की हुजूर की सुन्नतें, ये बदबख्ती है, ये लानत वाला अमल है और हुजूर की शफाअत से महरूम भी बंदा हो सकता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां तक फजर की 2 सुन्नतों के हवाले से इरशाद फरमाया कि अगर फजर से पहले की 2 सुन्नतें रह जाएं तो भी फजर का सूरज तुलू होने के बाद इसे पढ़ लो। और जोहर की 4 सुन्नतों के बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हजरत आयशा सिद्दीका इरशाद फरमाती हैं कि कभी अगर ताजदार कायनात की जोहर से पहले की 4 सुन्नतें रह जाती थी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें नमाज के फर्ज के बाद अदा फरमाया करते थे। यानी अंदाजा करें कि कितनी मुअक्कद सुन्नतें हैं कि कभी अगर फर्ज से पहले रह गई तो हुजूर उनको बाद में भी पढ़ा करते थे और फजर के लिए भी फरमाया कि बाद में पढ़ना है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि जोहर की 4 रह जाए तो ये माफ नहीं हो गई, 2 सुन्नतों के बाद इनको पढ़ना है। इसी तरह जोहर की 4 सुन्नतों और 2 सुन्नतों के हवाले से हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो इन 6 सुन्नतों को पढ़ता है, हमेशा पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। ऐसे शानदार फायदे हैं और ऐसी शानदार ताकीदात हैं, उसके बावजूद भी बंदा सिर्फ फर्ज पढ़कर वहां चला गया मैदान माशर में और हुजूर ने अपना चेहरा अनवर फेर लिया और शफाअत नहीं की ना, तो फिर वहां पर इंजीनियर नहीं बचाएगा, वहां पर कोई और नीम हकीम स्कॉलर नहीं बचाएगा। ये हदीसें हमने गौर से जहन में रखनी है। आखिरी हदीस पाक हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत में नमाजों का सबसे पहले हिसाब होगा। अगर फर्जों में कोई कोताही रह गई है तो इस बंदे की सुन्नतों और नवाफिल के जरिए फर्जों के नुकसानात को पूरा किया जाएगा। फर्ज में कोई गलती हो गई, फर्ज में कोई कोताही हो गई, कोई वाजिब छूट गया, ये नुकसानात जो हो गए तो वो नुकसानात सुन्नत और नफिल के जरिए पूरे किए जाएंगे। अब कोई ऐसा बदबख्त हो जो सारी जिंदगी सुन्नत छोड़ बैठा हो, अपने एक नीम स्कॉलर के वादे की बुनियाद पर मैदान माशर में वो पहुंचेगा, फर्ज के नुकसानात को कैसे पूरा करेगा? अगर सुन्नत बोलने के बाद आप लोगों को छोड़ने पर मोटिवेट कर रहे हो तो कल को फिर आप अजान को छोड़ने पर भी मोटिवेट करोगे कि अजान को छोड़ने पर भी कोई भी नहीं आया, सुन्नत है, दे दो, ठीक है, नहीं दो कोई मसला नहीं है। इकामत के लिए भी आप बोलोगे दे दो, ठीक है, नहीं दो कोई मसला नहीं है। सजदे की तस्बीह के लिए बोलोगे दे दो, ठीक है, नहीं दो, छोड़ दो मुसलसल, कोई मसला नहीं है। खतना के लिए आप बोलोगे कि खतना सुन्नत है, कोई लाजिम नहीं है, कर लो, ना करो तो छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। ये मौलवियों ने दीन को मुश्किल बनाया हुआ है भाई। फिर तो आप पूरी शरीयत में जितनी भी ताजदार कायनात की शानदार सुन्नतें हैं, लोगों को अगर खुला लाइसेंस दे दिया जाए तो ये दीन की इमारत को ऐसा बड़ा नुकसान पहुंचाना है कि मैदान माशर में ये नीम स्कॉलर खड़ा होगा और अपने इन गलत क्लिप्स का हिसाब दे रहा होगा। तो ये ताकीदात को जहन में रखें और इन वईदात को जहन में रखें। और कभी कभार निकल जाती है, कोई मसला नहीं है, थकन की वजह से हो जाता है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें और दोबारा से रूटीन बना लें। आज तक जितनी निकल गई है अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। इन सुन्नतों की कोई कज़ा नहीं होती है, आज तौबा करें और आज से आदत डालें कि मैंने ये सुन्नतें जरूर पढ़नी है और किसी जाहिल स्कॉलर की बुनियाद पर मैंने अपनी आखिरत का बेड़ा गर्क नहीं करना है।